नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम झारखंड करंट अफेयर के एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला विषय है झारखंड बजट 2021-22, जिसमें हम झारखंड बजट 2021-22 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तारपूर्वक देखेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है? तो झारखंड का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.5%। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो कोरोना महामारी के कारण हमारा विकास दर कितने प्रतिशत नीचे गिर गया था? 6.9%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामाजिक क्षेत्र में कितने करोड़ राशि का आवंटन किया गया है? तो सामाजिक क्षेत्र में कितना करोड़ राशि का आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 33,625.72 करोड़। वहीं आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें कितना राशि का आवंटन किया गया है? 30,917.23 करोड़। वहीं सामान्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें कितना राशि का आवंटन किया गया है? 26,734.05 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट में सबसे अधिक राशि किस क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? शिक्षा क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा क्षेत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो इसके तहत 2024-25 तक राज्य के 44 विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। और कौन सी योजना के तहत? आदर्श विद्यालय योजना के तहत, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 2020-21 में। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने का अनुमान है? तो शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो कितना प्रतिशत खर्च करने का अनुमान है इसमें? 14.52%। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष में झारखंड के किन 2 जिलों में डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा जिला हो जाएगा? गिरिडीह और जमशेदपुर। और इसी के तहत रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष में किन 2 महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? लुगुबुरु और रजरप्पा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिनके महत्ता को देखते हुए इन्हें बृहद पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में इस बजट में देवघर के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में फूड क्राफ्ट संस्थान का निर्माण किया जाएगा, जहां से होटल प्रबंधन के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स तथा अल्प अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? कहाँ पे हो जाएगा? देवघर में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फूड क्राफ्ट संस्थान का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? देवघर में, जिसके तहत होटल प्रबंधन के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स और अल्प अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। 9 नंबर है, झारखंड के वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत मजदूरी का दर 194 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? तो कितना हो जाएगा? 225 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने जोड़ा बैल योजना की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, जिसके तहत सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को बैल मुहैया कराया जाएगा, जिसके तहत उनको कृषि के कार्यों में सहायता प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है, झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितना हो जाएगा? 1200 करोड़। कितना हो जाएगा? 1200 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1 फरवरी ईस्वी से। और कहाँ से हुआ था? तो जामताड़ा से हुआ था। और इस बजट में कृषि के क्षेत्र में देखें तो किस किस योजना की घोषणा की गई है? समेकित ग्राम विकास योजना। और कौन सा हो जाएगा? किसान समृद्धि योजना। और इसी के तहत शहरी क्षेत्रों में 5000 पौष्टिक गृह वाटिका की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सा राज्य में हो जाएगा? झारखंड में, जिसके अंतर्गत वर्तमान में चल रहे दाल भात योजना के गुणवत्ता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड राज्य का कुल बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो कितना का हो जाएगा? 91,277 करोड़। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91,277 करोड़। वहीं पिछला बजट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 86,370 करोड़। और ये हमारा वर्तमान का बजट पिछले बजट से कितना अधिक है? 4,709 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष में आर्थिक क्षेत्र के लिए कितने करोड़ राशियों का आवंटन झारखंड सरकार द्वारा किया गया है? कौन सा क्षेत्र में बोला गया है? आर्थिक क्षेत्र में।
तो कितना हो जाएगा 30,917.23 करोड़। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में बजट का आकार कितना अधिक है? तो कितना हो जाएगा 4,907 करोड़। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 4,907 करोड़। अगला प्रश्न है, वित्तीय बजट के अनुसार किस जिले में मसलिया मेगालिफ्ट भूमिगत सिंचाई योजना का प्रारंभ किया जाएगा? तो कौन सा जिला में हो जाएगा? दुमका में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? दुमका में हो जाएगा, जिसके अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई योजना को प्रारंभ करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय बजट के तहत कितने नए भीमराव अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य है? तो कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। वहीं भीमराव अंबेडकर आवास योजना की बात करें, इसके अंतर्गत कितना आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 32,244, जिसमें कितना कंप्लीट हो गया है? जिसके अंतर्गत 23,331 आवास कंप्लीट कर लिया गया है और इस वित्तीय बजट में 3,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाख लाभुक परिवारों को 5 किलोग्राम चावल 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 लाख, जिसके तहत 15 लाख लाभुकों को 5 किलोग्राम चावल 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, शहीद ग्राम विकास योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो कौन सा राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड राज्य में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहीद जनजाति के जन्मस्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में सरकारी चिकित्सालय में नशापान से मुक्ति की आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर खोला जाएगा? तो कितना चिकित्सा सेंटर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष से लागू करने के लिए कितनी करोड़ राशि का प्रावधान प्रस्तावित है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, बजट में झारखंड के किस जिले में भारत सरकार के सहयोग से मेगा हैंडलूम क्लस्टर का कार्य चालू किया जाएगा? तो कौन सा जिला हो जाएगा? गोड्डा जिला हो जाएगा। और ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? भारत सरकार के सहयोग से, जिससे संथाल परगना के सभी 6 जिलों के बुनकरों को लाभ मिलेगा। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत 2021-22 में कितने क्लस्टर का कार्यान्वयन किया जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। स्फूर्ति का फुल फॉर्म पूछा तो क्या हो जाएगा? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत 7 क्लस्टर का कार्यान्वयन वर्ष 2021-22 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2021-22 में। अगला प्रश्न, आगामी वित्तीय वर्ष में किस जिले में कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन से जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रांची, बोकारो और देवघर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साहिबगंज जिला में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के अंतर्गत गंगा नदी पर जल मार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल किस बैंक के सहयोग से निर्माण किया जाएगा? तो कौन सा बैंक से हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन वन योजना में नीतिगत परिवर्तन कर किसानों की जमीन पर लगाए जाने वाले वृक्षों के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 75%। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन वन योजना के परिवर्तन कर किसानों की जमीन पर लगाए जाने वाले वृक्षों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर 75% कर दी है। अगला प्रश्न है, वज्रपात की समस्या से निपटने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? GIS। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में फुटबॉल खासकर महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु किस फुटबॉल फेडरेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? AIFF पे। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? AIFF, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद योजना के अंतर्गत झारखंड विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत की गई है? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 करोड़। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम परियोजना अंतर्गत पूर्व से कार्यान्वित सभी आपातकालीन सेवा को एकीकृत डायल स्थापित करने की कार्यवाही में चालू किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा?
डायल 112, ताकि पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर डायल करके अकस्मिक सेवा की मदद ले सके। राज्य में अवस्थित जलाशयों में प्रथम फेज में गोतल सूद जलाशय रांची में कितना मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र का स्थापना किया जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 100 मेगावाट। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 100 मेगावाट। और कहाँ पे किया जाएगा? ये रांची में। जो कौन सा जलाशय में हो जाएगा? गोतल सूद जलाशय। कौन सा जलाशय हो जाएगा? गोतल सूद जलाशय। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में झारखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक को विदेश प्रवास पर गए श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितना एक मुश्त राशि देने की घोषणा की गई है? तो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके तहत? झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत। और कितना राशि दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपये। और किस स्थिति में दिया जाएगा? तो विदेश प्रवास पर गए श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु होने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श विद्यालय योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राज्य के कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितना विद्यालय हो जाएगा जिसको आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा 2024-25 तक? 44 विद्यालय। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा? 44 विद्यालय। कौन सी योजना के तहत ये किया जाएगा? आदर्श विद्यालय योजना, जिसका शुभारंभ कब किया गया था? 2020-21 में। और ये लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? 2024-25 तक। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग में सामान्य आधारभूत अनुदान ग्राम पंचायतों के लिए कितने करोड़ की राशि प्रदान की गई है? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 1618.65 करोड़ रुपए। वहीं पंचायत समिति की बात करें तो उनको कितनी राशि प्रदान की गई है? 304.03 करोड़। और जिला परिषद की बात करें तो 202.68 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग में पंचायत समितियों के लिए कितने करोड़ राशि आवंटित की गई है? तो पंचायत समिति की बात करें तो कितना हो जाएगा? 304.03 करोड़। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 304.03 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के तहत अगले वित्तीय वर्ष में कितने लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? कितने परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 लाख हो जाएगा। कौन सा अभियान? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? आशा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2021-22 में कितने शीतगृह या कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी? तो कितना हो जाएगा? 24। झारखंड बजट 2021-22 के तहत कितना कोल्ड स्टोर की स्थापना किया जाएगा? 24 कोल्ड स्टोरेज। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज का झारखंड बजट का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम झारखंड करंट अफेयर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।